हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो आपको तो पता ही है और आपको ये भी पता होगा कि मेरी सासू माँ यहाँ पर नहीं है और सारा प्रेशर मेरे सिर पे है। और 8:30 के लमसम मेरे हस्बैंड भी निकल चुके हैं, मैं और मेरे बाबू हैं। और इतना सारा काम कि उसको दांत आ रहा है, बहुत परेशान हूँ। इसका मतलब ये है फटा कुछ है, मतलब फटा मेरा है, सीना भी मुझे ही पड़ेगा। तो कैसे क्या मैनेज करती हूँ, और आप लोग भी हाउस वाइफ को कहना चाहती हूँ, अगर कोई आपके पास नहीं है तो टेंशन मत कीजिए, भले ही आपका फट जाएगा लेकिन सुकून मिलेगा, समझे। तो मेरी तरह ये मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और मैं जैसे जैसे काम करती हूँ वो आप एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी बाबू सोया है और इतना सारा कपड़ा है, सबको मैं कैसे मैनेज करती हूँ, और बहुत सारा बर्तन भी है तो उसको भी मैं ऐसे छोड़ दूँगी, क्योंकि जो बच्चे आप जब अकेले रहते हो ना, तो मेरा कहना है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो काम कीजिए। तो मैं मॉर्निंग में ही चावल दाल बना दी थी और जो उनको भी खाना खिला दी थी, पराठा दे दी थी लंच में, पराठा भुजिया और चटनी। तो अभी इतना सारा कपड़ा भी है, लेकिन अभी घर में सर्फ नहीं होने का, तो 2 दिन तो वैसे ही वॉशिंग मशीन में रह गया। तो अभी जब वो सोया है तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी। और मैं हर एक हाउसवाइफ को कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करिए, अगर माइंड इतना डिप्रेशन में है तो सबसे पहले अपना जो काम है, रूटीन है, तो नहाइए, जो भी घर का क्रिया है वो कीजिए। और करने के बाद सबसे पहले आप पूजा कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका मन बहुत शांति रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो है भगवान से सच्चा मित्र कोई नहीं है। और मैं हर एक, अगर मेरी सासू माँ अगर देख रही हैं तो बड़े बुजुर्ग को मेरा प्रणाम। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो, जितनी भी सासू माँ हैं, स्पेशली मैं हर एक सासू माँ को कहना चाहती हूँ, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सासू माँ नहीं रहती हैं तो घर का काम नहीं होता है। घर का काम भी उतना ही रहता है, और तो बहुत ज़्यादा। आपको पता ही, एक बच्चे को मैनेज करके घर का काम, और मुझे, आप जब से मेरा ब्लॉग देखते होंगे आपको तो पता ही होगा कि मुझे सफाई कितना पसंद है। तो मैं अकेले भी रह के मैनेज करती हूँ। मैं जब एक लड़की शादी करके आती है ना, तो वो घर ही समझती है कि हमारा घर है, हम उसको साफ़ सुथरा करेंगे। लेकिन होता क्या है ना, सासू माँ का हर एक सासू माँ का होता है कि ये करो, वो इतना अर्जेंट, मतलब इतना उसको टोक टोक के ना लगता है कि वो बहू कम काम वाली बाई ज़्यादा लग रही है, नौकर लग रही है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो छोड़ देती है। तो वही होता है। चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ, बातें तो होती ही रहेंगी। तो मैं सूट ही पहनूंगी जो रक्षाबंधन में मेरे भैया दिए थे, 2 सूट दिए थे, तो मैं वही पहनूंगी, क्योंकि बच्चा भी मुझे खुद मैनेज करना है। तो साड़ी मुझे ठीक ढंग से अच्छा से मैनेज करने नहीं आता, एक साड़ी में मैं ही गिर जाऊंगी। तो अभी जितना जल्दी होता है मैं काम जो भी है, बाबू का सारा कपड़ा वगैरह सब कुछ लगा दूँगी, जो भी काम है वो मैं पहले निपटाऊँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है घर का जो भी काम है, बच्चा सोने के बाद काम ही आता है। आप और कोई काम नहीं कर सकती। तो बाबू अभी सोया ही है और मैं बार बार बाबू को देख रही थी, क्योंकि वो कब जग जाता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर मैं देखती नहीं हूँ तो वो गिर भी जाता है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड का कहना है कि तुम काम भले ही मत करो, काम छोड़ दो, लेकिन बच्चा को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, बच्चे को देखो, क्योंकि उनका कहना है कि जितना तुम बात करोगे उतना उसका माइंड डेवलपमेंट होगा। तो मेरे से यही नहीं हो पाता है, जो कि सबसे बुरी आदत है मेरा। 1-2 तो बहुत ही गंदा घटिया आदत है, लेकिन मैं ठीक करूँगी। और अभी तो मैं जो भी डिटॉल वगैरह था, हैंड वाश से ख़त्म हो गया था, जल्दी से करूँगी, क्योंकि जब आप अकेले रहती हो ना तो छोटा छोटा काम आपको याद आ जाता है, छोटा छोटा क्या करना है मैनेज। तो और ऐसा कोई नहीं है, क्या कीजिएगा, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो अभी सबसे पहले मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पूजा करूँगी। और आपको पता ही है कि मैं तीज क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बताऊंगी मैं तीज क्यों नहीं कर रही हूँ।
और अभी तो जल्दी से मैं सफाई करूँगी, क्योंकि मुझे भी पोछा लगाना बहुत ही मतलब घर साफ़ सुथरा मुझे चाहिए ही होता है। चाहे मैं बहुत, आपको दिख भी रहा होगा कि मैं बेल्ट लगा ली हूँ। बेल्ट लगाने के बाद ऐसा होता है ना कि दैव्य शक्ति मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाता है, तो मैं और मतलब हार्ड कर लेती हूँ। भले ही मैं रात में रोती हूँ काम से, लेकिन आपको मतलब हर एक हाउसवाइफ के जिनके साथ ऐसा हुआ है, एंथीसिया वाला सुई लगा है, तो आपको पता ही होगा कमर में कितना दर्द रहता है। तो सेम कंडीशन मेरा भी है। मतलब एक तरह से बॉडी जो है ना हमारा बहुत वीक हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। फिर भी घर का ऐसा काम है कि हमें करना ही पड़ता है, कंपल्सरी है। आप अकेले भी हो तो ऐसा बात नहीं है कि आप खाओगे नहीं, नहाओगे नहीं, घर में झाड़ू नहीं लगेगा, पोछा नहीं लगेगा। हर एक काम अपने शेड्यूल के हिसाब से ही होता है, चाहे आप अकेले हो या दो अकेले हो। तो मेरा तो अभी पोछा ही लग रहा था, और ये वीडियो मैं कल ही डालती तीज के दूसरे दिन, लेकिन आपको पता है कि मैं वॉइस नहीं डाली थी, तो इस वजह से मैं नहीं की थी। तो क्यों ना मैं सोची कि मैं अकेले भी हूँ तो अपना स्ट्रगल आप लोग को दिखाती हूँ, कितना स्ट्रगल होता है। तो अभी सबसे पहले मैं सफाई तो कर ही दी। सफाई करने के बाद मैं कोशिश करूँगी सबसे पहले पूजा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका बेबी सोया है, आप अगर दूसरे तीसरे काम में इंगेज होते हो तो काम जो सोचे हो वो तो नहीं ही होता है, और फिर बेबी लेके भी आपको ही बैठना है। मैं अब थोड़ा माइंड अपना चेंज करूँगी, और मैं हर एक हाउसवाइफ को कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला है, और ससुराल में स्पेशली तो कोई नहीं। जो भी मुझे मैसेज करते हैं, एक नेहा रोहित ऑफिशियल नाम से है, उनका नाम है, तो मैं उनको नेहा जी को बोलना चाहती हूँ, नेहा जी आप अकेले हो या सासू माँ साथ में हैं, जो भी आपका खुद काम है वो आप समझो। और हर एक सासू माँ को मैं जो मतलब अभी तक देखी हूँ, उनको बस काम से मतलब है, मतलब वो काम चाहती है, तो आप कोई बात नहीं, आप काम करके दे दो, जो भी इम्पोर्टेंट है वो करो। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है तो मत करो, लेकिन बार बार मायके जाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने ससुराल में रहो, और वहीं पर जैसा हो मैनेज कीजिए, क्योंकि हालात हमारी है तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा। कोई और पूरा कर दानी पूजा हेतु शंकर आयल छी हम दुआरी गावत छी हम लाचारी। बाबा आहा के महिमा जानी, दुख का कहबै दानी। और पूजा करने के बाद मेरा तो बहुत ही मतलब, और मैं जब भी अपने मतलब बिंदी के पास टीका लगाती हूँ ना, तो मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मेरे में प्रवेश कर रहा है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्पेशली मैं सोचती हूँ हर बार, तो मतलब नहीं हो पाता है, एक दो दिन तो मेरे से छूट जाता है, लेकिन हर एक हाउसवाइफ आप लोग सबसे पहले पूजा कीजिए। घर का जो भी काम है करने का, पूजा कीजिए। पूजा करने से क्या होता है ना, कि अगर हमारा कोई नहीं सुनता है तो एक भगवान ही हैं जिन पे मैं भरोसा करके, विश्वास करके उनका साथ मांग सकती हूँ। तो पूजा ज़रूर कीजिए आप लोग। और मैं जल्दी से, क्योंकि मैं बाल तो बस कर ली थी हेयर स्टाइल, क्योंकि हमारा खाना का भी सजावट कम ना होना चाहिए, और मेरा मतलब मेरा फेस का भी सजावट बरकरार रहना चाहिए, चाहे मैं कितना भी थक क्यों ना जाऊं। और मैं बहुत स्पीड खाती हूँ, जब से बेबी हुआ है तो मैं बहुत स्पीड खाती हूँ, तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खाने की बहुत प्रेमी हूँ। मुझे मतलब खाऊंगी नहीं तो मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, इस वजह से मुझे खाने में भी सजावट चाहिए, और मुझे फेस पे भी सजावट चाहिए। तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। जब से बेबी हुआ है तो थोड़ा केयरलेस हो गई हूँ अपने प्रति, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि अगर मैं जीवन अभी ही 25 साल के एज में अगर मैं
मतलब आलस आ गया, तो आगे तो फ्यूचर और ख़राब ही होगा हमारा। तो अभी जो आपका समय है उसमें आप मतलब उसमें आप लग जाइए, हार्ड वर्क कीजिए। तो बस यही तो है सक्सेस का एक कि अगर आप हार्ड वर्क से लग गए ना, तो ऐसा बात नहीं है कि आप जो करना चाहती वो नहीं कर सकिएगा। तो बेबी तो उठ गया था और मैं उसे क्या कर रही थी, जो भी लगा रही थी मैं बेबी को दे रही थी कि लो फेस पे पाउडर जो भी लगा रही थी मैं बाबू को दे रही थी। और जल्दी से मैं रेडी होंगी, और अभी तो फ़ोटोशूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बाबू जगह है, और मैं खुद से जल्दी से रेडी होंगे और उसके बाद बाबू को भी रेडी करना है। क्योंकि बाबू आप लोग बोलिएगा कि माँ सज रही है, बाबू वैसा की है, क्योंकि अभी इसको सर्दी है, मैं नहीं नहला सकती, और वाइप से पोंछ दूँगी, गर्म पानी से जो भी हो मैं इसे रेडी कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं इसे नहीं नहला सकती और भी हालत ख़राब हो जाएगा। और अभी हस्बैंड भी नहीं है तो हमें ही देखना पड़ेगा, तो सिचुएशन के हिसाब से मैं काम करती हूँ। और इतना तंग कर रहा था कि मैं सही से थोड़ा काजल लगाती थी, फिर दौड़ के जाती थी, फिर लगाती थी, फिर मतलब बच्चे होने के बाद हमारा मतलब जो हम आलसी लड़की रहते हैं, आलसी से मतलब मल्टीटास्किंग बन जाते हैं। तो अभी मेरा ऐसा ही जर्नी चल रहा है, आगे तो पता नहीं, लेकिन हर दिन अपने आप में अपडेट कीजिए, हर दिन, क्योंकि दिन हमारा, और हर दिन भगवान हमें एक नया दिन देते हैं कि आज नया दिन में आज हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ कीजिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखें तो कोई रखने वाला नहीं है। यहाँ आपकी माँ नहीं है, यहाँ आप खुद एक माँ हो। तो माँ होने के नाते अपने बच्चे का भी कैरी करना है आपको, और खुद का भी करना है। तो मैं पहले भी मेरा एक आदत था, जब मैं कुमारी थी तो मैं नाइट में ही खुद को रेडी होके मिरर में खूब देखती थी, बहुत देखती थी खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं खुद से भी पहले से भी मैं खुद से प्यार करती हूँ। मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं एक लड़का बनूँ और एक लड़की का जिसका भी मैं हाथ थामूँ, उसको मैं बहुत प्यार करूँ। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, लड़की मैं खुद बन गई हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे लड़का बनना और एक लड़की का केयर करना, उसे सारा सुख देना मुझे बहुत ही पहले से मन था। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं भगवान से प्रे करूँगी मुझे लड़का बनाना, क्योंकि एक लड़की का केयर करना मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे साथ नहीं हुआ है वो मैं एक लड़की के साथ करूँ, उसे बहुत प्यार करूँ। और ये मेरा लुक रेडी हो गया है, कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज तीज नहीं की हूँ क्योंकि बच्चे को भी मुझे खुद संभालना है, तो नहीं की हूँ क्योंकि अभी फिट करता और अकेली हूँ तो कमज़ोर फील पूरा कमज़ोरी लगता है, इस वजह से नहीं की हूँ। और बाबू का खाना भी दाल चावल और रेडी कर दी थी, क्योंकि अभी कड़ा था तो मिक्सी में मैं चला दी थी। और बाबू भी रेडी है खाने के लिए, और जल्दी से मैं फिनिश करवाने के बाद मेरे लिए कोरियर आ गया था। और एक में मेरे हस्बैंड गला का हार भेजे थे तीज में पहनने के लिए, और एक में मेरा माइक है। और मैं बहुत खुश थी कि मेरा माइक आ गया है, क्योंकि ऐसे में आपको जो भी वॉइस आता होगा उसमें मेरा वो नेचुरल वॉइस था। क्योंकि मैं ये टायरलेस जो होता है तो वो मैं मंगाई हूँ, और देखती हूँ उससे कैसे मतलब रिकॉर्ड वगैरह, भी तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं भी सर्च कर रही हूँ। तो शाम हो गया और शाम का था कि हस्बैंड आएंगे तो कुछ तो खाना मिलना चाहिए। तो मेरे किचन में ना अगल बगल इतना घास है कि मच्छर आ जाता है, तो मैं करती हूँ कि मोर्टिन जला देती हूँ और बाबू को बैठा दी थी मैं, क्योंकि ये बहुत रोता। अब तो ऐसा करता है कि ये खड़ा हो जाता है उसी पे, और मुझे बहुत डर लगता है। तो जल्दी जल्दी मैं उसको भी देख रही थी, और जल्दी से मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो जल्दी बना रही थी। कभी बिस्किट तो कभी कुछ कुछ दे के मैं इंगेज कर रही थी, लेकिन वो होने वाला बिल्कुल नहीं था। तो मैं सोची जितना काम मेरे से हो सकता है मैं वही करूँगी, जैसे कि आटा सान दूँगी और आलू उबाल दूँगी, जो भी है छोटा मोटा काम वो करके मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं और बेटा निकल गई थी खेलने के लिए,
और बहुत मस्ती किए, बहुत मस्ती किए कि जब भी मैं ऐसे मारती हूँ ना तो मेरा बेटा बहुत खुश होता है कि मम्मी, और दौड़ दौड़ के इस तरह मैं दौड़ती हूँ तो मेरा बेटा और भी ज़्यादा खुश होता है और मुझे भी बहुत मन लगता है। एक तरह से मेरा बचपना फिर से मतलब आ गया है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरा बचपना आ गया। और जब भी मैं उसके साथ खेलती हूँ तो मतलब अलग ही कैसा है ना, एक आलसी लड़की से एक माँ बनने का सफ़र, मतलब बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, लेकिन मेरा बेटा का एक ही आदत है कि वो मुझे मतलब वो किसको बा बोलता है, बा बन के मुझे दे देता है जब भी मैं रोने लगती हूँ तो। और अभी से ही वो मतलब केयर करता है मेरा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब इतने छोटे में इतना केयर करता है तो बड़ा होके कितना करेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं और बेटा मस्ती किए बहुत। और नाइट में मैं अपने हस्बैंड के लिए पकौड़ी छान रही थी, और आलू मटर का सब्जी, और आटा भी गूँथा ही रखा था, वो आएंगे तो बनाऊँ क्योंकि बेबी बहुत तंग कर रहा था। और अभी मैं उनके लिए चाय ही बना रही थी, लेकिन एक गलती हो गया मेरे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब्जी अच्छा नहीं लगा तो वो बोले कि कुछ और बना दो, तो आलू भुजिया मुझे बनाने का नहीं मन था तो मैं उनके लिए मैगी बना दी थी और वो वही खा लिए थे। और इसमें मेरा वॉइस इस वजह से नहीं आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। और मैं ये कहना चाह रही थी कि छोटा बच्चा है और इस वजह से मैं नहीं की थी, क्योंकि एक हाउसवाइफ ये मतलब ऐसा बात बिल्कुल नहीं है कि एक दिन सहने से वो पतिव्रता कहलाएगी। जब मेरे साथ सिचुएशन है तो इस वजह से मैं नहीं की, क्योंकि अगर हमें अपने पति को मतलब हाँ, प्यार करना है या उनको सम्मान देना है तो हर रोज़ देना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक दिन फास्टिंग कर ली तो उनको बहुत ही प्रेम करती हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और मैं जब भी बोल रही थी तो मेरा बेटा बहुत खुश हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई बात नहीं, मैं आग इस बार तो नहीं कर पाई, अगले बार भी मलेमास आ रहा है तो हो सकता है नहीं करो, तीसरा से करो, बेबी 3 साल का हो जाएगा। क्योंकि बोला जाता है जब भी आप फास्टिंग उठाओ तो आप क्या करता है, कंटिन्यू ही करना है जब तक आप कर सकते हो, तो कोई बात नहीं।